रूमेटिक अर्थराइटिस, इसका मतलब क्या है और इसमें किन किन चीज़ों का आपके बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो चीज़ है वो क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस। पहले अर्थराइटिस को समझते हैं। अर्थराइटिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमारे दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ का कोलिब्रेशन करते हैं, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ये दो बोन आपस में फिजिकली टच नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज, और जिसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग या साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। इन दोनों के बीच में कार्टिलेज और डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड है जिनको हम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इनका प्रोसेस होता है कि इन्हीं दोनों बोन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से इनमें जो स्वेलिंग या पेन का परसेप्शन पहुंचता है, यही कहलाता है क्या, अर्थराइटिस। किसी भी वर्ड के आखिरी में अगर आप टाइटिस वर्ड देखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके आगे टाइटिस लगा हुआ है, तो वहाँ पर उसका क्या, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग पक्का उसमें उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अर्थराइटिस। इसके पहले जो लगा वर्ड लगा हुआ है रोमेटिक अर्थराइटिस। रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अर्थराइटिस का टाइप्स, ये ऐसे आपके जॉइंट के स्वेलिंग के टाइप्स जिसका बेसिक कारण क्या है कि मेन रीज़न है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस तरह के आपकी ही बॉडी के एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से जो भी उस जॉइंट में साइनोवियल कैविटी में आपके के जो फिलामेंटल हैं उनमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, तो यही कहलाता है क्या, रोमेटिक अर्थराइटिस। अगर ये इन्फ्लामेशन किसी फिजिकल वियर एंड टियर की वजह से हो तो ये आगे जगह क्या करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानेंगे उसको। द रोमेटिक अर्थराइटिस इज क्रोनिक प्रोग्रेसिवली एंड ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी। क्रोनिक जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। दूसरा क्या है, प्रोग्रेसिव। इसका भी मतलब वही है कि ये क्या है, एक कदम आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि इनके जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे सीवियर से और ज़्यादा सीवियर में बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम आपको फेस करती जाएगी। ये क्या है, क्या, प्रोग्रेसिव। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि ऑटो प्लस इम्यून, इम्यून या इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी का ऐसा सिस्टम जो आपके बॉडी का बॉडीगार्ड हो, आता है क्या, आपके इम्यून सिस्टम। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम है वो बाहर के सबस्टेंस के अगेंस्ट में फाइट करने के अलावा अपने ही बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को एज अ एंटीजन, एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करने लगता है, और वही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वह शुरू होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो इम्यून जो है वो इन्फ्लामेशन के केस में देखने को मिलेगा। ये जो रिजल्ट होगा ऑटो इम्यून इंटरेक्शन का, जो कि अफेक्ट करता है किस पे, आपके जॉइंट्स को। ये आपके जॉइंट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और साथ साथ जो आपके जॉइंट के अलावा पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज हैं उस जॉइंट के अगल बगल सराउंडिंग में इनको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन ऐसा सब्सटेंस होते हैं, अगर हम एक लाइन में कहें तो, जो एंटीबॉडी के एक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बाहर तरीके एजेंट, जिसको हम शॉर्ट में एंटीजन कहते हैं, इनके आने पे क्या होते हैं, एंटीवेट होते हैं। एंटीबॉडी हमारे बॉडी का क्या है, बॉडीगार्ड है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल्स। और एंटीजन जो है हमारे, उनको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन आते हैं तो ये आपके बॉडी का भी पार्ट हो सकता है, और ये एंटीजन के साथ हमारे एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और उनका एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा वो प्रोग्रेसिव तरीके से कन्वर्ट होगा आपके पैथोलॉजिकल प्रोसेस में। जो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है वो रिलीज होते हैं आपके जॉइंट्स में, और वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। डिजीज़ ऑफ प्रोग्रेशन वो कैसे होता है, क्या पहले डैमेज होते हैं, क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इस तरह के जो आपके रोमेटिक अर्थराइटिस हैं उनमें जो पहला प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वेस्कुलाइटिस। टाइटिस वर्ड लगा हुआ, इट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि किसके पीछे लगा हुआ है। आप देखेंगे क्या है, इसका मतलब है क्या, वेस्कुलाइटिस, यानी कि एक वेजल्स के बारे में बात हो रही है। वेजल्स यानी कि ऐसी नलिकाएँ जिसके थ्रू से हमारी ब्लड का फ्लूमेंट होता है, मूवमेंट होता है। तो ये ऐसे वेसल के इन्फ्लामेशन के बारे में है जो जॉइंट्स के आसपास उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो इस इन्फ्लामेशन के बाद साइनोवियल एडिमा, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये एक ऐसी कैविटी, एक ऐसा सैक जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और उनके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है
उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड को उसको रफ तरीके से समझे तो ये कहिए कि आपके बॉडी का नेचुरल ऑयलिंग मटेरियल, ग्रीसिंग मटेरियल, जो इस तरह के जॉइंट्स जो हैं, जो घुटनों के जॉइंट्स हैं, उनमें क्या करता है, मूवमेंट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। अच्छे से आपकी मूवमेंट जो है वो विदाउट एनी इन्फेक्शन प्रॉपर वर्क करे। तो इनमें भी आगे जाकर एडिमा कॉज हो जाता है। वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, वाटर सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि ओल्ड एज वालों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनके घुटनों में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। इन्फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन? हमारे बॉडी में जब कभी भी इन्फ्लामेशन का कास्केड स्टार्ट होता है तो हमारे जो एडिनोसाइट्स हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, वो एक मार्जिनेशन का मार्क करते हैं। मार्जिनेशन के बाद ये आगे जाकर के क्या, जिसको हम इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, वो मूव करते हैं जो आपके एंडोथेलियल वॉल के उसके अक्रॉस। वहाँ पे भी जाकर के जो सेल्स हैं वो जो आगे जाकर के क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स के जो एक्टिवेशन है उनको क्या करेंगे, इनिशिएट करते हैं। अब अगला स्टेप देख लेते हैं, मीडिएटर्स। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो फिजिकल इंजरी हो रही है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके बाद कौन कौन से मीडिएटर्स सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी के बॉडीगार्ड सिस्टम के द्वारा? प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन, ये इन्फ्लामेटरी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं। ये जो मीडिएटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द केस हम बात करते हैं आर्थराइटिस में, ये जो मीडिएटर्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोटेरियंस, ये सीक्रेट होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, मार्जिनेशन के थ्रू। इसमें जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि क्या करता है, वैसोडाइलेशन कॉज करता है एज वेल एज पेन कॉज करता है। वैसोडाइलेशन होने की वजह से इन दोनों के बीच के में क्या होता है, गैप होता है, और जो ल्यूकोसाइट है इन दोनों के बीच से निकल जाता है, आगे जाकर फैगोसाइटोसिस में काम करता है। दूसरा पॉइंट है वो क्या है, पेन। तो इन्फ्लामेशन के साथ साथ पेन जो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। जब हम इन दोनों के प्रोसेस को कम करना चाहते हैं सिम्टोमेटिक तरीके से, तो आगे जा कर के NASID यूज़ करेंगे, और उसमें यूज़ करने की वजह से ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है, ये जो पेन है, जो वैसोडाइलेशन है, इनको हम सिम्टोमेटिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक तरीके कहने का मतलब ये है कि उसके पेन को थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। वो कभी भी आपकी आर्थराइटिस को रोकेगा नहीं, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन का हो रहा है उनको हम क्या करेंगे, इनहिबिट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं और उसके बाद क्या होता है, तो ये मीडिएटर्स हैं, इनके बाद क्या होते हैं, तो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो रिलीज़ क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा एंजाइम्स जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जिसके ऊपर ये काम करता है उसको लाइसिस करने का काम करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं। तो इन्हीं एंजाइम्स को हम बोलते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। और ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करेंगे डैमेज बोन और कार्टिलेज। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके ऐसे कुछ ड्रग्स के बारे में जो कि इस तरह के पेनफुल कंडीशन यानी रोमेटिक आर्थराइटिस को ठीक करने, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमने पहले कहा, इट इज़ अ क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, तो इसके ट्रीटमेंट में भी क्या होगा, लंबा समय लगेगा, या इसको पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए इसकी संभावना भी, चांसेस भी बहुत कम है। तो इसको लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट करना होगा, इसके लिए मेडिसिन पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। व्हाट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इसका क्या मतलब है, ऐसे ड्रग्स जो इस आर्थराइटिस की कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं, इन बेनिफिशियली इन प्रोग्रेसिव जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको कम करने के लिए आपके लिए बेनिफिट देने का काम करते हैं। ऐसे ड्रग को हम क्या करते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइड रोमेटिक आर्थराइटिक ड्रग्स। इसको कई जगह शॉर्ट एक्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, किससे, DMARD। इनको शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स भी कहते हैं। इनका जो एक्शन है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्लो एक्टिंग ड्रग्स भी कहते हैं।
कम से कम आपको 6 महीने से लेके के 6 वीक। इसके अंदर के हम सब क्लासेस को देख लेते हैं। पहला है नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। जो इनके अंदर का सब क्लास का है वो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। दूसरा सब क्लास होगा वो क्या होगा, बायोलॉजिकल एजेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स या नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स के। इनके अंदर के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, पहला है इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसके बारे में हम जस्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे, मैकेनिज्म अगले पार्ट में हम डिटेल से देखेंगे। आपका ड्रग का जो कहना है वो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग जो आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन लग सकता है। इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसे ड्रग्स हैं जो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को कम करें, सप्रेस करें। ये आपके बॉडी का बॉडीगार्ड कहलाता है। तो कुछ कंडीशन जैसे कि आपने देखा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को कॉज करते हैं, जिनकी वजह से पूरा प्रोसेस है, जो कैस्केड है, जो सीरीज़ है, वो स्टार्ट होकर अल्टीमेटली इन्फ्लामेटरी और पेन तक ख़त्म होता है। अगर हम नहीं चाहते कि इस तरह का प्रोसेस हो, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो, तो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा देर के लिए आपको शांत रखवाना पड़ेगा, उनको सप्रेस रखवाना पड़ेगा। इनके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रीन और सेलोस्पोरिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट हैं और नॉन बायोलॉजिकल एजेंट हैं। और साथ में इनका जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का सब पॉइंट है वो आपका क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिव एजेंट। अदरा जो क्लास है वो है अदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की। ऐसे ड्रग के बारे में बात करें जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करें, ताकि इस तरह के एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है जिनकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको क्या करें, अफेक्ट करें। इस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को मिनिमाइज करके आपको अर्थराइटिस की कंडीशन में रिलीफ प्रोवाइड करें। इनके एग्जाम्पल हैं सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अगला जो क्लास है वो बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो बायोलॉजिकल ओरिजिन को रिसेंबल या बिलोंग करते हैं। पहला इसमें आता है क्या, TNF अल्फा इनहिबिटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीडिएटर के, उनमें TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। TNF अल्फा मतलब टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। ये आगे जा कर के आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ट्रिगर अप करता है, और आपके जो इस तरह के प्रोसेस हैं इन्फ्लामेशन के, आपके मीडिएटर्स के, इस तरह के सेल्स की ग्लाइसोसोमल इंट्रैक्शन की, इनके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब इनकी वजह से जब इन्फॉर्मेशन होता है, तो जब हम इन्हीं को इनहिबिट कर दे तो इन्फ्लामेशन की संभावना को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जो ड्रग है वो TNF अल्फा इनहिबिटर। इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है एटानेरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब। ये जो ड्रग जो है काम आती हैं। अदर बायोलॉजिकल, अगला क्लास जो है अदर बायोलॉजिकल, इसमें क्या है, एनाकिनरा, एबाटैक्सेप्ट और रिटुक्सिमैब। एट द लास्ट कैटेगरी है, इसमें क्या है, एडजुवेंट कैटेगरी, जिसमें प्रेडिसोलोन को भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने रूमेटिक अर्थराइटिस जो है वो क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट में उसका क्लासिफिकेशन को दिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन क्लासिफिकेशन की जो क्लासेज हैं उनको अलग अलग, उनमें से इंपॉर्टेंट क्लास के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.